हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टैक्सी टेल्स वंस अगेन। और आपका और एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ थोड़ा बहुत उबर और ओला के बारे में, क्योंकि अभी हड़ताल और जो स्ट्राइक जो चल रही थी मुंबई और पुणे में और हर पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि लिखित में वो लोग राइटिंग में एक लेटर पे लिख के देंगे कि रेट अभी जो गवर्नमेंट का जो आरटीओ के रूल के हिसाब से जो रेट मिलना चाहिए टैक्सी वालों को, तो वो आई थिंक सो एक्सेप्ट कर दिया गया है। और गवर्नमेंट की ओर से भी बोल दिया गया है कि आप अपना रेट ले लीजिए। अगर उबर और ओला वापस कुछ अपने हिसाब से रेट में झोल करते हैं तो आप अपने हिसाब से मीटर के हिसाब से जो रेट चल रहा है तो वो आप ले लीजिएगा। तो पर अभी मैंने कल से देखा कि मैंने रैपिडो और उबर अभी जस्ट ये दो एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि रैपिडो में तो कुछ भी वैसे है नहीं, जैसे वो जीएसटी है या फिर अपना हो गया क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कमीशन, तो वैसे कुछ है नहीं। पर ये अपना जो उबर है, उबर के अंदर कमीशन अभी 0% दिखा रहा है। अभी कल से मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे कि उबर के अंदर अभी मैंने ऑलमोस्ट कल से लेकर आज तक मैंने टोटल 8 ट्रिप किए। और बाकी जो मेरे अभी पुराने जो कस्टमर है, अभी जो डेली बेसिस पे अगर जिसको कैब चाहिए और जिसको आना जाना रहता है तो उनको सीधा कांटेक्ट करके भी मैं थोड़ा बहुत साइड बाय साइड मेरी इनकम वैसे भी हो रही है। तो वैसे जो डेली कस्टमर है और प्लस उबर और रैपिडो। ओला तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। तो पता नहीं, अभी उबर वालों ने वापस अनलॉक किया है मेरा अकाउंट। तो फ़िलहाल मैं बस अभी टोटल, मैंने जब से, और एक अच्छी चीज़ हो गई है, जैसे कि आप ऑनलाइन हो सकते हो विदाउट पास। जैसे विदाउट पास खरीदे बिना आप ऑनलाइन हो सकते हो। और पहली ट्रिप जैसे आपको आती है तो उसके बाद आपका पास एक्टिव हो जाता है फॉर 24 आवर्स। तो वो एक अच्छी चीज़ कर दी है। और उसका 149 रुपीज़ पर 24 आवर्स के हिसाब से उसका चार्जेस हैं। तो वो तो रिकवर हो गया। उसके ऊपर भी मेरी इनकम टोटल जो अभी तक हुई है वो 900 के अराउंड हुई है, कल और आज मिलके। और मैंने टोटल 8 राइड की है। और उसके अलावा मेरे जो पुराने कस्टमर है उनके थ्रू भी मेरी जो साइड इनकम हुई है वो भी है, प्लस ये। तो वैसे करके मेरा कल का और आज का मिला के टोटल 1500 के आसपास मेरा टोटल इनकम हो गया है टोटल। तो ये अब सब अच्छी चीज़ कर दी है। और ये दूसरा एक कि उन्होंने पर किलोमीटर का जो रेट था वो एक्सेप्ट कर लिया है। और मैंने देखा कि कमीशन 0 है, सिर्फ वो लोग टैक्स काट रहे हैं, तो वो भी माइनस के अंदर जैसे जा रहा है वह, लेकिन अभी कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया है। और ड्राइवर को जो मिलना चाहिए रेट, तो उस हिसाब से उनको रेट भी दिया जा रहा है। तो मैंने अभी ये सब देखा है। टैक्स कम है, जीएसटी यानी, और दूसरा कमीशन 0% है। और जो चार्जेस है वो भी कम कर दिए गए हैं। वो ओला और उबर दोनों का सेम है। ऑलमोस्ट 4 दिन का 389 है, 385 है, और 1 डे का 149 है। लेकिन पहले ज़्यादा था, तो वो अभी सब इक्वली हो गया है दोनों का रेट। तो बस अभी एक ये चीज़ अच्छी हो गई है। दूसरा ये कि फ़िलहाल मेरी जो खुद की प्राइवेट जो टूर्स है तो अभी बहुत कम आ रही है। जैसे कॉल आता है लेकिन बहुत कम लोग, पता नहीं आफ्टर रेट उनको पता नहीं क्या हो रहा है कि भाई साहब वो बोले जा रहे हैं कि जैसे कस्टमर को अभी मैंने रेट दिया कि एक दिन का हिसाब से जो छोटी कार का जो 4 सीटर कार है एसी, तो उसका रेट मैंने आप बताया कि 3600 प्लस टोल टैक्स। तो पता नहीं उसके बाद कॉल आना ही बंद हो जाता है तुरंत। अभी अफोर्डेबल रेट है, इतने कम रेट है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। अभी ये जो 4 सीटर का मिनिमम ये पेट्रोल वर्जन है, तो पेट्रोल के हिसाब से तो हम मिनिमम 11 रुपीज़ पर किलोमीटर तो लेंगे। तो बस ये 2-3 इंक्वायरी आई थी। एक उदयपुर के लिए ड्रॉप था सिर्फ 1 वे, और दूसरा एक था कल दाहोद 1 वे ड्रॉप था। और उसके अलावा उसके 2-3 दिन पहले ही एक सारंगपुर जो कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ का भी एक आया था, बट उनको भी शायद पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने उनको कोटेशन दिया, उसके बाद बता दिया कि वील लेट यू नो। तो उनका प्लान कुछ पता नहीं पोस्टपोन हुआ या प्रीपोन, या फिर आई थिंक ऑलरेडी दूसरी कार करके चले गए होंगे शायद।
तो यही सब अभी फ़िलहाल चल रहा है कि लोगों को कम रेट में जाना है। और ऐसी ये एक्चुअली रीज़न क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे रीज़न है भाइयों कि ये ओला उबर वालों ने जो रेट बना के रखा है इंटर सिटी के लिए, यानी आउट स्टेशन, यानी यहाँ से अहमदाबाद या फिर नियर बाय कोई भी प्लेसेस है, या फिर अबो 100 किलोमीटर या 200 या 250, तो ऐसे जो चार्जेस है उन्होंने बहुत कम रेट में, यानी वन वे का चार्जेस है ऑलमोस्ट। अभी यहाँ से भरूच मान लो, भरूच या फिर सूरत का उन्होंने बताया था 2700 रुपये के आसपास, सिर्फ 2700 रुपये इंक्लूडिंग टोल टैक्स और ये अपना ड्राइवर अलाउंस। तो ये बहुत कम है। और पार्किंग चार्जेस तो अलग से भाई बोलना पड़ता है। तो कस्टमर बोलते हैं कि भाई इसमें ही आ गए, आपको अलग से क्यों लेने की ज़रूरत है। तो ये सब दादागिरी हो रही है और कस्टमर्स को यही आदत लग गई है कि कम रेट में गाड़ी मिल जाए। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये इसी कंपनियों की वजह से भाइयों अपनी लगी पड़ी है। तो ये सब जोल जाल की वजह से जो एक्चुअल रेट है तो वो भी बहुत डाउन हो गया। और मार्केट में ऐसे कई ड्राइवर्स हैं जो बहुत कम रेट दे के जा रहे हैं। सिंगल वन वे के लिए सिर्फ 1200-1300 में चले जाते हैं, कई बार 1100 में चले जाते हैं। यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट का ड्रॉप है, पिकअप है। तो भाई साहब वन साइडेड में, वन वे में बहुत कम चार्जेस ले रहे हैं ये लोग। जैसे कि मैं अगर मिनिमम में 250 जो किलोमीटर है उसकी रेंज ले लेता हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो जो बाकी जो वन वे कैब है, फिर कितना भी ऐसे बहुत सारे कैब सर्विस वाले हैं, वो लोग बहुत कम रेट ले रहे हैं। तो ये सब सीन है भाइयों। इसलिए मुझे लग रहा है अभी थोड़ा डाउन है सीज़न तो है, लेकिन पता नहीं, इंक्वायरी आ रही है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा है। तो ये एक सब सीन चल रहा है अभी पूरा टोटल। देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। अभी आई थिंक अगस्त जैसे आएगा, अगस्त में तो भाई सब लोगों को घूमना रहता है। ये 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, तो ये सब फेस्टिवल आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे तो लोगों को जाना ज़रूरी बनता है बाहर घूमने के लिए। यहाँ वहाँ लिंक हॉलीडेज़ आ जाते हैं। तो भाई साहब ये सब सीन है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आगे। अभी मेरी फ़िक्स एक है 22 से लेके 24 तक 3 दिन की मेरी फ़िक्स ट्रिप है। जो मेरे पुराने कस्टमर हैं यूएस से जो आते हैं NRI, उनको पूरा भरोसा है कि भाई साहब ये बंदा सही है और इसकी गाड़ी भी बहुत अच्छी रहती है और सेफ्टी है। तो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से वो मेरी पुरानी कस्टमर अब परमानेंट कस्टमर हो गई और लगातार मेरी सर्विस के लिए वो मेरी कार बुक करती है। जिसको भरोसा एक बार बैठ जाए तो बस भाई। और हाँ, मेरे जो प्राइजेस है वो बहुत कम है मार्केट रेट से ऑलमोस्ट, मेरे यानी एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ना ज़्यादा ना कम, जो रेट आए वो बीच का रेट रहता है, 50-50 ऑलमोस्ट। जैसे कि बाहर किया कैरेंस का मैंने रेट पूछा तो 17 रुपीज़ पर किलोमीटर, लेकिन हम लोग देते हैं 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। और स्विफ्ट का जो रेट है, यानी 4 सीटर है, डिज़ायर है, हैचबैक है, जो अभी तो दोनों सिमिलर कार हो गई है, दोनों की साइज़ सेम है, डिक्की स्पेस सेम है, सब कुछ सेम है, कंफर्ट सेम है, सेफ्टी भी अच्छी है अभी तो सुजुकी कार्स में। तो अभी देखा जाए तो उसमें भी 11 रुपीज़ पर किलोमीटर रेट चल रहा है। तो भाई बाहर तो मिनिमम 12 रुपीज़ ले लेते हैं। हाँ, CNG की बात अलग है। CNG में अगर वो मान ले चलो 11 रुपये में चले जाते हैं कई बार। लेकिन अभी जैसे वैगनार हो गई, वैगनार का हैचबैक वर्जन, तो वो टूर प्लान वो CNG है। तो CNG में उसका रेट चल रहा है 9 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो वो सब ठीक है चलो, लेकिन पेट्रोल वर्जन के लिए मिनिमम 11 रुपीज़ पर किलोमीटर होना चाहिए। तो वो हमारा उस हिसाब से बहुत बढ़िया है रेट। जिन लोगों को पता है कि नहीं ये अच्छा है, रेट है ये, वो सब बराबर है, तो वो लोग आ जाते हैं। और जो कई भाई साहब जो चिंगूस यानी जो एकदम मक्खी चूस होते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। तो ऐसा सब चलता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है, अप एंड डाउन चलती रहती है, बिजनेस है, क्या करें। ठीक है, चलो भाइयों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये सब आपको बताना ज़रूरी था। आज का दिन अच्छा गया है मेरा टोटल ओवरऑल। तो भाई साहब बस अभी कल का भी ऐसा ही जाएगा शायद, लेट्स सी, होप सो ऐसा ही रहेगा। तो भाई बस वापस अपना स्टार्ट कर देंगे अच्छे से कमाई करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट से, जय हिंद, बाय।